ये है बोलते बन्ने और आप सुन रहे हैं रिसर्च इंजन। यूपी में मतदाताओं का चुनाव अब बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका है और 10 मार्च को पता चलेगा कि उन्होंने किन मुद्दों को अहमियत देते हुए अपना मतदान किया। मगर सातों चरण के दौरान एक मुद्दा लगातार बना रहा, वो है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर। योगी सरकार लगातार एक आंकड़ा दे रही है कि राज्य में बेरोजगारी दर में 12% की गिरावट उनके शासनकाल में आई है और उनका आंकड़ा है कि मई 2016 में यानी सपा कार्यकाल में राज्य की बेरोजगारी दर 16.82% थी और साल 2021 के अंत तक यह घटकर 4.83% रह गई। यानी योगी राज में राज्य की बेरोजगारी दर कोरोना जैसी बाधाओं के बावजूद करीब 12% घटी है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक तो उत्तर प्रदेश में लोगों का रोजगार बढ़ गया। सरकारी आंकड़ों में भले उत्तर प्रदेश का मौसम गुलाबी लगे, पर जमीनी हालात तो बताते हैं कि वहां लगातार 5 साल से रोजगार को लेकर प्रदर्शन होते रहे। भर्तियां निकालने को लेकर लगातार युवा ट्विटर और दूसरे माध्यमों के जरिए बल्कि जमीन पर भी आकर प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा योगी सरकार के कार्यकाल पर सबसे बड़ा धब्बा लगा जब टीईटी के परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सरकार के इन आंकड़ों को समझने के लिए एक विशेषज्ञ की राय या बयान का सहारा लिया जा सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भारत का एक निजी थिंक टैंक है जो अर्थव्यवस्था और इससे जुड़े तमाम आंकड़ों पर नज़र रखता है। हाल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के निदेशक और सीईओ महेश व्यास ने बेरोजगारी दर को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर किसी क्षेत्र में रोजगार की असल स्थिति नहीं दर्शाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी दर का आकलन करते हुए सिर्फ कार्यबल भागीदारी को ही गिना जाता है, यानी ऐसे लोग जिनके पास या तो नौकरी है या फिर वे सक्रिय रूप से नौकरी ढूंढ रहे हैं, इन लोगों को ही सरकार बेरोजगारी दर का आकलन करते हुए गिनती है। इस तरह से किए जाने वाले बेरोजगारी दर के आकलन से पता लगता है कि पिछले 5 साल में यूपी के हालात ठीक हो रहे हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि सरकार का दावा है कि करीब 12% की गिरावट 5 साल के दौरान आई है। अब लौटते हैं निदेशक व्यास के बयान पर। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर के उलट जब रोजगार दर का आकलन किया जाता है तो किसी क्षेत्र की कामकाजी आयु वाली पूर्ण आबादी को गिनते हैं, यानी कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को इसमें शामिल करते हुए आकलन किया जाता है कि किसी इलाके में रोजगार दर कितनी है। जबकि बेरोजगारी दर गिनते हुए, जैसा कि आपको बताया, सिर्फ इस बात का आकलन किया जाता है कि कार्यबल भागीदारी क्या है, यानी जिन लोगों के पास नौकरी है वे कितने हैं या जो सक्रिय रूप से नौकरी ढूंढ रहे हैं वे कितने हैं। यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि अधिकांश कार्यबल आबादी या वर्किंग एज पॉपुलेशन फॉर्मल तरीकों से नौकरी नहीं ढूंढती, यानी वे सरकारी रोजगार विभाग में खुद को दर्ज कराकर या दूसरी वेबसाइटों के जरिए नौकरी नहीं ढूंढते, बल्कि दूसरे माध्यमों के जरिए नौकरी ढूंढते हैं जिनको आंकड़ों में दर्ज किया जाना मुश्किल होता है। ऐसे में जब बेरोजगारी दर की बात आती है तो जो आकलन निकलता है वो बहुत ही स्पष्ट और ज़मीनी आकलन नहीं होता, जबकि रोजगार दर का आकलन बहुत ज़मीनी होता है। अब आते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की उस रिपोर्ट पर जिसमें यूपी के हालात बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सपा कार्यकाल के अंतिम साल यानी कि 2016 के मई से अगस्त के बीच यूपी में 38% आबादी वर्किंग एज की थी, यानी यूपी के 5.71 करोड़ लोग काम कर रहे थे या एम्प्लॉयड थे। जबकि योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में जब सीएम की शपथ ली और इसी साल
मई में राज्य की वर्किंग एज पॉपुलेशन 38% से घटकर 37.17% रह गई। यूपी में रोजगार घटने का यह ट्रेंड योगी राज के दूसरे साल में भी बना रहा और साल 2018 में कामगार आबादी या वर्किंग एज पॉपुलेशन घटकर 36.33% रह गई। 2019 में हाल और खराब हुआ और वर्किंग एज पॉपुलेशन फिर घटी और 35.34% रह गई। साल 2020 में यह घटकर 33.33% और 2021 में यह घटकर 32.79% रह गई है। यानी 2016 में राज्य की 38% आबादी वर्किंग एज की थी और अब 2021 में इसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय ये घटकर 32.79% रह गई है। अब इन तारीखों के आसपास की घटनाओं को याद कीजिए। 8 नवंबर 2016 को जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में नोटबंदी की थी, तब राज्य में सपा का कार्यकाल अंतिम दौर में था। इसके बाद योगी सरकार आते आते राज्य में नोटबंदी के चलते अर्थव्यवस्था, कारोबार, विशेषकर असंगठित क्षेत्र पर असर दिखने लगा, जो कि कामकाजी आबादी के घटे आंकड़ों में झलक रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में केंद्र की एक और तथाकथित ऐतिहासिक फैसला जीएसटी का हाथ रहा। उत्तर प्रदेश में रोजगार या बेरोजगारी के स्तर को हमने आंकड़ों और उसकी सच्चाई या विशेषज्ञ की राय के आधार पर जाना। अब योगी सरकार के दो और दावों की बात कर लें जो व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। योगी सरकार महंगे महंगे विज्ञापनों के जरिए यह बताती आई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी साल 2015 में 10वें स्थान पर था, लेकिन 2019 आते आते इसकी रैंक में बहुत सुधार हुआ और अब ये दूसरे स्थान पर आ गया है। और योगी सरकार ने लगातार अपने विज्ञापनों के जरिए कहा है कि विश्व बैंक ने उनके इस काम को सराहा है। इस दावे की पड़ताल प्रतिष्ठित वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने की और इन्होंने पाया कि विश्व बैंक के प्रोजेक्ट डूइंग बिजनेस की साल 2020 की रिपोर्ट में कहीं भी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है। यह प्रोजेक्ट 190 देशों और कुछ चुनिंदा शहरों में बिजनेस से जुड़े रेगुलेशन को देखता है। योगी सरकार का एक और दावा जीडीपी को लेकर है कि उत्तर प्रदेश की 2017 में जीडीपी रैंक 7वीं थी, जबकि 2021 में यह दूसरी रैंक पर आ गया है। यानी पूरे देश में यह सबसे मजबूत जीडीपी वाला दूसरा राज्य है। इस दावे की सच्चाई एक सरकारी आंकड़ा ही खोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक यूपी की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे देश में दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर जीएसडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट महाराष्ट्र का, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आंकड़ेबाजी से भले विज्ञापन चमकदार लग सकते हैं, मगर ज़मीनी हकीकतों को ये सरकारी आंकड़े नहीं बदल सकते और ज़मीनी हकीकतों को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए मगर वे सर उठाती ही हैं।